हेलो क्लास। हमने पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम देखेंगे कि एक एग्जांपल पार्थिनियम ग्रास, कैरेट ग्रास के बारे में और कुछ वायबिलिटी देखेंगे। ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे एक वर्ड दिया हुआ है रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, इनकी वायबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, 1 मंथ तक होती है। मतलब कि ये 1 मंथ तक ये पॉलिन ग्रेन्स सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। कुछ पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं 190 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ पर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जनरली हमने क्या किया, पॉलिन ग्रेन्स को स्टोर किया और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस क्रॉप को ब्रीडिंग करने के लिए उसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग देखेंगे तो इसमें फीमेल पार्ट जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से है। ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, नीचे स्टाइल और सबसे लास्ट में ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ये वाला पार्ट हो गया, स्टाइल ये नेक वाला पार्ट हो गया और ओवरी ये सोलन पार्ट हो गया। ठीक, अब ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इसको बोलो, क्या बोला, ओव्यूल बोला। ओव्यूल, ओव्यूल और ओवरी के बीच में ये वाली जो जगह है, ठीक, ये वाली जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। ठीक, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। अब लोक्यूल क्या है, स्पेस है किसके बीच में, ओवरी के अंदर, जो कि ओव्यूल से बचा हुआ स्पेस। ठीक, अब इसके अंदर देखोगे एक स्पेशल तरीके का सेल है, उसको बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसलिए इसको एमएमसी बोला जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फीमेल पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, प्लासेंटा होता है, उसी प्लासेंटा से अटैच रहता है। क्लियर। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मतलब कि जो यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम देखें तो सबसे पहले ये प्लासेंटा वाला पार्ट है। प्लासेंटा से ओव्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम के बाद ये मेन स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसपे हमारा पूरा बॉडी, पूरा सेल डिपेंड रहता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ ओपनिंग का पार्ट है। ठीक है, यहाँ 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, पेयर, और यहाँ ओपनिंग पार्ट है। इस ओपनिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर इसको बोलते हैं चलाजा एंड। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड और उसको क्या बोलते हैं, चलाजा एंड। इसको नोट करते हुए चलोगे। अब यहाँ सबसे बीच में देखोगे, यहाँ एक ऐसे घेरा बनाया हुआ है, गोला। इस गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो हम नोट कर लें, यहाँ इतनी पार्ट जो हो गए हमारे, ये क्या हो गए, एम्ब्रियो सैक कहे जाते हैं। अब एम्ब्रियो सैक में है क्या क्या, माइक्रोपाइलर की रीजन पे, जहां माइक्रोपाइलर जो ओपनिंग है वहां पे 2 सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। इन सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिल्लीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। अब ये दोनों सेल क्या करते हैं, ये एक स्पेशल सेल का प्रोटेक्शन करते हैं, जिसको हम लोग एग सेल बोलते हैं या फीमेल एग्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ 3 एक जैसे सेल हैं जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज है कि यहाँ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों जो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस बोलते हैं इन लोग को, ये याद रखना है आपको। अब देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पिंक कलर के एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल, फिल्लीफॉर्म अपैरेटस, इनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब देखो है क्या, ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो मैं बना रहा हूँ, इसको देखेंगे ध्यान से, क्या है, ये हमारा गोला है, इसमें क्या है, 3 एंटीपोडल सेल है और क्या है, 2 सिनर्जिड सेल है, ये 2 सिनर्जिड सेल हो गया,
सिनर्जिड सेल प्रोटेक्ट करके किसको रखते हैं, एक सेल को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है आपको, कि ये जो इम्ब्रियो सैक है, मेच्योर इम्ब्रियो सैक, मेच्योर इम्ब्रियो सैक है, इसमें कितने सेल हैं तो काउंट करेंगे। सबसे पहले ये बड़ा वाला सेल, ठीक, ये खुद का बड़ा वाला सेल हो गया, ये हो गया सेल नंबर 1, फिर हो गया सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ये पूरा हो गया 7 सेल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 सेल। अब कितना न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो मेच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं, और कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब कौन कौन सा होता है, जो हमारा, आप देखोगे कि ये एंटीपोडल सेल है, दीज 3 आर एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। अब ये दो क्या है हमारे, पोलर सेल, पोलर न्यूक्लियाई आइदर पोलर सेल न्यूक्लियस, ठीक। एक क्या है हमारा, एग सेल है। दो क्या है हमारा, सिनर्जिड सेल है। तो इसको याद रखोगे, सिनर्जिड सेल 2, एग सेल 1, पोलर न्यूक्लियाई का 1 सेल, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अब एंटीपोडल सेल कितना है, 3, इसी से आप काउंट कर सकते हो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ठीक। यहाँ पे कंप्लीट होता है ये। अब देखो आगे गाइनीशियम कैसा होता है भाई। गाइनीशियम अगर देखोगे तो ये क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक है, जो नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइनीशियम क्या होता है, गाइनीशियम स्पेशली क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब गाइनीशियम दो तरीके का होगा, एक सिंगल पिस्टल वाला हो सकता है, एक मल्टीपल पिस्टल वाला हो सकता है। सिंगल पिस्टल का मतलब क्या हो गया, कि एक फ्लावर है, उसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, इसको बोल दिया सिंगल पिस्टल वाला। मल्टीपल पिस्टल में अब देखोगे, पहला है फ्यूज्ड, दूसरा है फ्री। फ्री वाले में अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, इसमें बहुत सारे फीमेल पार्ट ऐसे रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। एक 3 का एग्जाम्पल है, वो 3 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। फ्यूज्ड वाले में देखोगे ये कैसा होगा, कि ये ऐसा है, ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फ्यूज्ड है सब, ठीक, सब एक ही में अटैच हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं फ्यूज्ड वाला। इसको बोलते हैं, फ्री वाले को सिंकार्पस बोलते हैं, और फ्री वाले को बोलते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल है पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम क्या है, ये क्लास 12 का आप एक ड्रग्स वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें है पापावर सोमनीफेरम। ये मॉर्फिन और हीरोइन जो बनता है, इन्हीं से बनता है, अफीम का पेड़ होता है, ठीक है। और एपोकार्पस, एपोकार्पस में एग्जांपल है रोज, लोटस और, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते थे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो कैसी होती है, 2n होती है। अब इससे एम्ब्रियो सैक का बनना, एम्ब्रियो सैक में एग का बनना, सिनर्जिड सेल, और यहाँ एग का बनना ना। अब इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इनटू एम्ब्रियो सैक।